सोने के दिन, माटी के दिन, नदियों जैसे घाटी के दिन हैं उफनाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। बहुत बढ़िया। आमंत्रण देती हूँ कि आए गजेंद्र जी और इनके मन की प्यास को पूरी तरह से बुझाएं। जोरदार तालियां। आज आप जिस जगह पर बैठे हैं, मैंने यहीं आकर के एक दिव्य अनुभूति करी। वाह। कि भुला करके जीवन मरण आ गए हैं। है वाह। जो गुरु के शरण में आता है उसे दुनिया की बाधाएं नहीं रुकती। कि भुला करके जीवन मरण आ गए हैं, जला करके सब आवरण आ गए हैं। उन्हें क्या कमी रह गई जिंदगी में, जो अपने गुरु के शरण आ गए। चार पंक्तियां और सुन लो। कि मेरे दुख के अब दुख हरण आ गए हैं। 33 या 35 साल, कितने साल बाद गुरुदेव आए हैं? 33। न जाने किन लोगों ने देखा होगा और न जाने दोबारा किन को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस क्षण को जी रहे हैं। बहुत बढ़िया। कि मेरे दुख के सब दुख हरण आ गए हैं, वे भव सिंधु तारण तरण आ गए हैं। हुआ धन्य पावन अशोका नगर यह, हुआ धन्य पावन अशोका नगर यह, गुरु जी के पावन चरण आ गए। तो आपने आज थोड़ी सी मुझे निराशा हुई, इसलिए कि हिंदुस्तान में जितने बड़े कवि सम्मेलन होते हैं वो सारे बड़े कवि सम्मेलन जैन समुदाय के लोग करते हैं। और शायद इसका कारण आप भी नहीं जानते हैं कि आपके रक्त में साहित्य है। हिंदी साहित्य का जो पहला साहित्य लिखा गया था, जब हिंदी की शुरुआत हुई थी, तो उसको लिखा था मुनि जिन विजय ने, मुनि धर्मसेन सूर्य ने, क्या बात है, देवसेन सूर्य ने। आपके रक्त में स्वतः मिला है। आपको हो सकता है ये बात न पता हो। परमाल राजसो लिखा गया इसी बुंदेलखंड की धरती से, जिसे पूरी दुनिया गाती है। और अगर यहाँ साहित्य को आप नहीं सुनोगे तो हम किस दुनिया में सुनाने जाएंगे? हम अंग्रेजों को सुनाने जाएंगे क्या? तो सुनिए, आज हमसे भाई साहब कह रहे थे कि आपने गुरुदेव को नहीं सुना। मैंने कहा गुरुदेव को सुनना सबके भाग्य में नहीं होता, मेरे भाग्य में नहीं था, मैं नहीं सुन पाया। तो उन्होंने मुझे मोबाइल में सुनाया। प्रश्नोत्तरी का एक कार्यक्रम चल रहा था। गुरुदेव ने एक पंक्ति बहुत अच्छी कही। कहा कि हर व्यक्ति मोक्ष तो प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मोक्ष के मार्ग पर चलना नहीं चाहता है। आकर्षण सबको है फल प्राप्त करने की, कर्म कोई नहीं करना चाहता। कवि सम्मेलन की भी वही दशा है। कर्म आपका तालियां है और फल हमारी कविता है। तो एक बार फल की प्राप्ति के लिए आप कर्म कर दो, मैं सुनाता हूं। आज मैं देखता हूं, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं, कई छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या कर लेते हैं। मैं सोचता हूं कि शिक्षा में कमी है या संस्कार में कमी है। अब हम देखते हैं तमाम सारे आपके साथियों में बहुत सारे लोग, आप 4 लोग मिलकर नहीं बैठते हो, मोबाइल में लगे रहते हो। और ऐसी समस्याएं क्यों आती हैं? एक गीत मेरे मन में आया, अनामिका जी आपने भी नहीं सुना होगा, मैं बहुत मन से सुनाता हूँ। कभी आपके मन में घबराहट आए, कभी आपके मन में चिंता आए, तो इस गीत को गुनगुनाना और याद करना कि गजेंद्र आए थे और इस मंच पर उन्होंने पढ़ा था। और जैन धर्म के उपदेशों की सार्थकता मेरे गीत में मिले तो मुझे आशीर्वाद देना। कि फूलों के दिन, शूलों के दिन, गुड़हल और बबूलों के दिन सबके आते हैं। फूलों के दिन, शूलों के दिन, गुड़हल और बबूलों के दिन सबके आते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। दिन से क्या घबराना।
तो आते जाते हैं। आप गाइए मेरे साथ, थोड़े लोग बच्चे हैं, उत्सव बनाइए। बढ़िया, बहनों भाई, सुनना वाह, कि कमाल। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। दिनों दिनों का खेल, खेल में क्या राजा क्या रानी। है वाह, कोई नहीं बचता समय से, समय सबको एक दिन हराता है। अजय भाई सुनना कि दिनों दिनों का खेल, खेल में क्या राजा क्या रानी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरा डोम घर पानी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। क्या राजा क्या रानी, एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरा डोम घर पानी। राजा के दिन, रानी के दिन, किस्से और कहानी के दिन। राजा के दिन, रानी के दिन, किस्से और कहानी के दिन, ये समझाते हैं दिन से क्या घबराना, दिन तो बहुत बहुत अच्छा। मैं प्रणाम करता हूं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते। एक राजा नल और दमयंती थे, आपने सुना होगा, बच्चे शायद न जानते हो। एक बार उनको श्राप मिला, दोनों दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने तालाब से मछली निकाली, आग पर रखी, मछली भुनी हुई तालाब में चली गई। आपने सुना होगा, हमारे भाई ने महाराणा प्रताप का जिक्र किया। घास की रोटियां खानी पड़ी, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने साम्राज्य को वापस कर लिया। समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। माटी भी सोना हो जाए, सोना हो जाए माटी। वाह 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 वाह। माटी भी सोना हो जाए, सोना हो जाए माटी। दिन बदले तो भुनी हुई मछली जल में बह जाती। सोने के दिन, माटी के दिन, नदियों जैसे घाटी के दिन। सोने के दिन, माटी के दिन, नदियों जैसे घाटी के दिन हैं उफनाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। बहुत बढ़िया। दिन से, दिन तो आते हमारी बहन ने, अनामिका ने नीले ड्रम की बात करी थी। हम किस देश के रहने वाले हैं और कहां आ गए हैं। क्या बात है, वाह। एक दिन था यमराज से लड़कर पति के प्राण बचाती। ये सती सावित्री का देश है। हमारी बहनों सुनना, आराम करिए। एक दिन था यमराज से लड़कर पति के प्राण बचाती। एक दिन है डोली में दुल्हन कफन छुपा कर लाती। हम कहाँ आ गए। डोली में दुल्हन कफन छुपा कर लाती। डोली के दिन, दुल्हन के दिन, जन्म जन्म के बंधन के दिन, सब भरमाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। फूलों के दिन, शूलों के दिन, गुड़हल और बबूलों के दिन, सबके आते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक गीत पढ़ता हूं, मेरा बहुत चर्चित गीत है, समय की भी उपयोगिता होनी चाहिए। भगवान राम ने जब लंका जीता, लंका जीतने के बाद उन्होंने अश्वमेध का यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ा और लवकुश ने उसे पकड़ लिया। अयोध्या की सारी सेना गई, लवकुश ने सबको पराजित कर दिया। अंत में प्रभु श्री राम घोड़े पर चढ़कर गए, रथ पर सवार होकर, और देखा कि दो छोटे छोटे बच्चे हैं और कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा, अगर तुम्हें घोड़ा वापस चाहिए तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। बहुत अच्छा गीत है, मैंने सुना। गुरुदेव के उपदेशों में आपने सुना होगा, हम इस धरती पर पैदा हुए हैं पाप लेकर, पाप के भार लेकर पैदा हुए हैं।
क्योंकि मनुष्य का जीवन ही श्रापों के परिणाम स्वरूप होता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। हम भटक करके आए हैं। एक बड़े विद्वान ने यहां तक कहा कि हो सकता है ये धरती किसी दूसरे लोक का नर्क हो, जहां से हम मर के यहां पाप काटने आए हैं। और जिस दिन हमारी आत्मा शुद्ध होगी उस दिन हम परमपिता परमेश्वर में जाकर विलीन हो जाएंगे, और उसी आत्मा की शुद्धि का मार्ग हमारे गुरुजनों के आशीर्वचन होते हैं। सीता जी लवकुश खड़े हैं और प्रभु श्री राम उनसे कहते हैं कि सीते, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के चक्कर में मैंने जीवन में क्या त्यागा है। बहुत गंभीर गीत है, एक बार आप पहले तालियां बजा दीजिए, फिर बाद में आप ना बजाइए। युग युग का संकल्प अटल था, भाषा थोड़ी सी संस्कृत निष्ठ है, सुनिएगा। युग युग का संकल्प अटल था, मुझ में मेरा राम प्रबल था। पग पग पर जिसकी मर्यादा, देकर थोड़ा ले गई ज्यादा। भोर नयन भर लाई आंसू, पीड़ा लाई शाम। सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। हमारी स्त्रियों की तरफ से एक आरोप है कि जगत जननी की अग्नि परीक्षा हुई, फिर भगवान राम ने उनको दोबारा वन क्यों भेजा। एक पुरुष के मन की पीड़ा समझिए। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। फिर भी उस पर प्रश्न उठा है, जो गंगा जैसी निर्मल थी, जो गंगा जैसी निर्मल थी। मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला। और आप अपने भीतर बैठे हुए राम को याद कीजिए। माँ कहती है बहू खराब है, बहू कहती है माँ खराब है। हमारे भीतर का राम है जो दोनों में संतुलन रखता है। एक पंक्ति आपको देता हूं, मैं जिस राम की बात कर रहा हूं आप तक पहुंचे तो मुझे आशीर्वाद देना। अजय भैया, मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला। लंका जीतने वाला हारा, जीवन का संग्राम सिया तेरा अभिशापित है, सिया तेरा अभिशापित है। छोटा सा बच्चा है, बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हा सा। जो प्राणों से भी प्यारा है, आज वही प्राणों का प्यासा, आज वही प्राणों का प्यासा। वही समय याद कीजिएगा। मेरा साहस तोल रहा है, मानो मुझसे बोल रहा है। जननी की हर एक पीड़ा का पाओगे परिणाम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। भगवान राम ने गुप्तार घाट में जल समाधि ली। अंतिम पंक्तियां हैं सर, सुनिएगा। उन्होंने जल समाधि क्यों ली ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक कवि की कल्पना देखिए कि क्या कारण रहा होगा। तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। राजा दशरथ। तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। मेरे राज कुंवर कुटिया में, मैं हूँ राजभवन का वासी, मैं हूँ राजभवन का वासी। कहती रघुकुल रीति भागे, अब तक प्राण नहीं क्यों त्यागे। धरती शायद ठुकरा देगी, जल में है विश्राम, सिया तेरा अभिशापित है।
आपने बहुत अच्छा, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ।